वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स और वहां की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी इस वक्त लीगल और पॉलिटिकल सर्कल्स का सबसे ट्रेंडिंग नाम बने हुए हैं। एक तरफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ उनका सीधा टकराव और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ड्राइव को लेकर उनका एक्सप्लोजिव लेटर, सब एक तरफ इशारा कर रहे हैं आने वाले वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस। लेकिन इन सब के बीच में है एक आम आदमी जिसका नाम वोटर लिस्ट से हट रहा है, जो नोटिस पे नोटिस पा रहा है, जो हेयरिंग के लिए भाग रहा है और जिसके मन में सिर्फ एक ही सवाल है, मेरा कसूर क्या है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और ममता बनर्जी के बीच आईपैक ऑफिस रेड्स को लेकर डायरेक्ट क्लैश तो चल ही रहे थे, लेकिन सैटरडे को ममता बनर्जी ने देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को एक और लेटर लिखते हुए बंगाल पॉलिटिक्स को और भी ज्यादा वॉलेटाइल बना दिया। दर्शकों, उनके लेटर का टोन सिर्फ कंप्लेंट का नहीं था बल्कि वार्निंग का भी था। लेटर में उन्होंने एसआईआर प्रोसेस को लेकर इलेक्शन कमीशन पर सीधा इल्जाम लगाया कि कॉमन पीपल को हैरेस किया जा रहा है और पूरी प्रोसेस मशीन बेस्ड एंड इनसेंसिटिव बन चुकी है। अपने लेटर में ममता बनर्जी ने लिखा है, आई एम शॉक्ड एंड अपसेट बाय द वे द इलेक्शन कमीशन इज हैरेसिंग द कॉमन पीपल इन द नेम ऑफ एसआईआर। उनका कहना है कि ये एक्सरसाइज वोटर लिस्ट को सुधारने के लिए नहीं बल्कि लोगों को डराने और बाहर करने का एक टूल बन चुकी है। ये पहला मौका नहीं है कि जब ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेटर लिखा हो। इससे पहले भी 3 लेटर्स जा चुके हैं। हर बार सेम कंप्लेंट, आम लोग परेशान हैं, सिस्टम उनकी नहीं सुन रहा और ऑफिशियल ग्राउंड पर एम्पैथी के बजाय अथॉरिटी दिखा रहे हैं। लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने नंबर्स के साथ बात रखी। उनका सबसे शॉकिंग एलिगेशन था कि 77 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ एसआईआर पैनिक। लेटर में उन्होंने कहा है, दिस प्रोसेस ऑफ द कमीशन इज वेरी मच मशीन बेस्ड, देयर इज लैक ऑफ सेंसिटिविटी। और आगे जाकर और ज्यादा सीरियस बात कहते हुए वो बोली है, that hearings are being conducted mechanically, without empathy, without application of mind, and without any sensitivity to human reality. The consequences have been devastating, with 77 deaths, suicide attempts, hospitalization, all linked to fear, panic, and anxiety arising from an unplanned coercive process. ममता बनर्जी का कहना है कि अगर नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन जैसे लोग, मशहूर कवि जॉय गोस्वामी, पॉपुलर एक्टर दीपक अधिकारी अलियास देव और इंडियन क्रिकेटर स्टार मोहम्मद शमी तक को एसआईआर हियरिंग के लिए बुलाया जा सकता है, तो फिर एक डेली वेज वर्कर, माइग्रेंट लेबर या फिर एक गांव की शादीशुदा औरत पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। उन्होंने लिखा है कि इन लोगों को भी हैरेसमेंट फेस करना पड़ा। ममता बनर्जी ने डायरेक्टली सवाल उठाया कि जब इतने बड़े नाम भी नॉट स्पेयर्ड हैं, तो गरीब और पावरलेस लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। मैरिड वुमेन के इशू को लेकर भी उन्होंने कमीशन को घेरा। उनका कहना है कि शादी के बाद नाम या एड्रेस चेंज होने पर भी वुमेन को हियरिंग्स के लिए बुलाया जा रहा है और अननेसेसरी प्रेशर डाल रहे हैं। ममता बनर्जी के हिसाब से ये प्रोसेस करेक्शन से ज्यादा पनिशमेंट जैसा लग रहा है। लेटर में ऑब्जर्वर्स और माइक्रो ऑब्जर्वर्स का रोल भी क्वेश्चन किया गया। ममता बनर्जी का एलिगेशन है कि इलेक्शन कमीशन ने उन्हें यूनिलेटरली अपॉइंट किया बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के, और अब वही ऑब्जर्वर्स ग्राउंड पर अपनी अथॉरिटी से ज्यादा पावर यूज कर रहे हैं। उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि कुछ ऑब्जर्वर्स कॉमन पीपल को ट्रेटर्स तक बोल रहे हैं। इस बात ने कंट्रोवर्सी को और भड़का दिया। कमीशन के लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज लिस्ट पर भी ममता बनर्जी ने सवाल उठाया और उसे कम्प्लीटली एब्सर्ड कहा। पोर्टल को लेकर भी उनका गुस्सा फूटा। ममता बनर्जी ने लिखा कि वेस्ट बंगाल में जो पोर्टल यूज हो रहा है वो दूसरे स्टेट से अलग क्यों है। कुछ दिन पहले गंगा सागर से लौटते वक्त भी उन्होंने ये कमेंट किया था कि ये पोर्टल बीजेपी के आईटी सेल ने बनाया है। गंगा सागर मेला का रेफरेंस देते हुए ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को याद दिलाया कि इस टाइम स्टेट पुलिस का मेजर हिस्सा मेला सिक्योरिटी में बिजी रहेगा, इसलिए गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी लोगों की सुरक्षा है, न कि सो कॉल्ड ऑब्जर्वर्स को वीआईपी सिक्योरिटी देना। माइग्रेंट वर्कर्स का मुद्दा ममता बनर्जी ने एक बार फिर उठाया। तृणमूल कांग्रेस पहले ही डिमांड कर चुकी है कि जो लोग काम के सिलसिले में स्टेट से बाहर हैं, उनके लिए ऑल्टरनेटिव वेरिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए, जैसे उनकी फैमिली मेंबर्स को बुलाकर डिटेल्स कंफर्म करना। ममता बनर्जी ने अपने लेटर में लिखा है, द कमीशन हैज वोकन अप एल्बिट लेट बट दिस फैसिलिटी हैज नॉट बीन गिवन टू माइग्रेंट वर्कर्स। उनका सबसे स्ट्रॉन्ग एक्यूजेशन ये था दैट लुकिंग एट द एक्टिविटीज ऑफ द कमीशन, इट सीम्स दैट देयर इंटेंशन इज नॉट टू करेक्ट द वोटर लिस्ट बट ओनली टू एक्सक्लूड देम। लेटर के एंड में ममता बनर्जी ने 2 हैंड रिटन लाइन्स भी ऐड की। उन्होंने लिखा, आई थिंक वी विल नॉट गेट अ रिप्लाई टू दिस लेटर, however it is my duty to present the issues to you। दर्शकों, इसी लेटर के पैरेलल में ममता बनर्जी ने पब्लिक स्टेटमेंट्स में भी एसआईआर को एन अलार्मिंग असॉल्ट ऑन डिग्निटी, लाइवलीहुड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन बताया। उनका कहना है कि ये ड्राइव इंटिमिडेट एंड एक्सक्लूड करने का इंस्ट्रूमेंट बन चुकी है। इलेक्शन कमीशन पर डायरेक्ट अटैक करते हुए वो बोली है दैट ईसीआई ड्रिफ्टिंग डेंजरसली फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, और फिर डेमोक्रेसी पर एक फिलोसफिकल लाइन लिखते हुए कहती है, डेमोक्रेसी इज नॉट सस्टेन्ड बाय फेयर, इलेक्टोरल रोल्स आर नॉट प्यूरिफाइड बाय कोएरिशन and constitutional authorities do not earn respect by behaving like unaccountable overloads। ये कन्फ्लिक्ट और भी सीरियस इसलिए हो जाता है क्योंकि एसआईआर ड्राइव के ड्राफ्ट रोल से 58.8 लाख वोटर्स के नाम डिलीट हो चुके हैं
ममता बनर्जी ऑलरेडी वार्न कर चुकी हैं कि वो कोर्ट जा सकती हैं, चाहे पर्सनली, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या फिर पार्टी के जरिए। इसी पॉलिटिकल स्टॉर्म के बीच में ईडी ने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक के कोलकाता ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के रेजिडेंस पर भी रेड कंडक्ट की थी, जिसे एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग और कोल स्मगलिंग हवाला नेटवर्क से जोड़ा। ईडी का कहना है कि उनके पास सॉलिड एविडेंस था और ये एक रूटीन लीगल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था। लेकिन ममता बनर्जी खुद रेड साइट पर पहुंच गई। पुलिस ऑफिशियल्स के साथ उनकी एंट्री, डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को वहां से ले जाना ईडी के लिए ये सिर्फ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं बल्कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन था। ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में कहा है, प्रोसीडिंग्स वर बीइंग कंडक्टेड इन अ पीसफुल एंड प्रोफेशनल मैनर अंटिल वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अराइव्ड विद अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स। एजेंसी ने ये भी क्लेम किया दैट मिस बनर्जी एंटर्ड प्रतीक जैन्स रेजिडेंस एंड टुक अवे की एविडेंस इंक्लूडिंग फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड एट द आईपीएसी ऑफिस फोर्सफुली रिमूव्ड फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। हालांकि ममता बनर्जी ने इन एलिगेशंस को रिजेक्ट करते हुए रेड्स को मोस्ट अनफॉर्चुनेट कहा और बोला कि ईडी असल में तृणमूल कांग्रेस के इंटरनल डॉक्यूमेंट सीज करना चाहती थी, जो पार्टी एक्टिविटीज और अपकमिंग इलेक्शन से रिलेटेड थे। इस इशू पर कलकत्ता हाई कोर्ट में भी ड्रामेटिक हियरिंग हुई, जो ओवरक्राउडिंग की वजह से पोस्टपोन कर दी गई। हालांकि ममता बनर्जी और ईडी दोनों कलकत्ता हाई कोर्ट अप्रोच कर चुकी हैं और अगली हियरिंग 14 जनवरी की है। लेकिन अब न्यू डेवलपमेंट ये है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुकी है। आर्टिकल 32 पिटीशन फाइल करके एजेंसी ने क्लेम किया है कि स्टेट मशीनरी के इंटरफेरेंस की वजह से उसका फेयर इन्वेस्टिगेशन का राइट कर्टेल हुआ। ईडी ने यह भी मांग की है कि पूरी आईपीएसी रेड्स मैटर की सीबीआई इंक्वायरी हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी को काउंटर करते हुए ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट में केविएट फाइल किया है कि उन्हें सुने बिना कोई ऑर्डर पास न किया जाए। क्लियरली एक तरह से एक ही स्टेट में दो पैरेलल बैटल्स चल रही हैं, एक वोटर लिस्ट और एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन के साथ और दूसरी ईडी के साथ रेड्स और इन्वेस्टिगेशन को लेकर। ऑपोजिशन कह रही है कि ममता बनर्जी रूल ऑफ लॉ को ब्लॉक कर रही हैं। टीएमसी का कहना है कि सेंट्रल एजेंसीज और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को मिसयूज किया जा रहा है ताकि स्टेट गवर्नमेंट को कॉर्नर किया जा सके, इलेक्शन से पहले प्रेशर बनाया जा सके और पॉलिटिकल नैरेटिव कंट्रोल में रखा जा सके। आम लोगों के लिए ये सब हाई लेवल कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि कोई वोटर लिस्ट से बाहर हो रहा है, कोई हियरिंग के लिए काम छोड़कर जा रहा है और कोई पैनिक में हॉस्पिटल पहुंच रहा है और कोई टीवी देख रहा है कि सीएम और सेंट्रल एजेंसी एक दूसरे पर सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हैं। ममता बनर्जी का लेटर का टोन इमोशनल भी है और कन्फ्रंटेशनल भी। उनका कहना है कि वो शायद रिप्लाई ना पाए, लेकिन बोलना उनका फर्ज है। ईडी के केस में भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज का कोई सिग्नल नहीं दिया। वेस्ट बंगाल इस वक्त सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड बन चुका है, जहां वोटर लिस्ट, रेड्स, कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज और इलेक्शन सब एक ही कहानी का हिस्सा बन गए हैं और इस कहानी का सेंटर पॉइंट एक ही नाम है, ममता बनर्जी।